हेलो हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अर्षद क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं आज की फिर से एक नया सा हमारा एक सेशन होगा, जो कि बहुत लंबा नहीं होने वाला है, ये बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का सॉरी एक मिनट किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। यानी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का रैंक, यानी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सर पहले यहाँ पे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को मतलब जानने से पहले किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें रैंक निकालना है तो उससे पहले तो हम जानेंगे सर ये रैंक होता क्या है। रैंक कहते किसे हैं? ये रैंक का ये मतलब नहीं होता कि हम क्लास में रैंक 1 आ रहे हैं, क्लास में रैंक 2 आ रहे हैं या क्लास में रैंक 3 आ रहे हैं। ठीक है। इसमें ये भी नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर कौन सा क्या है, मतलब समझो, थोड़ा सा फील करो। कोई भी चीज समझने से पहले वो समझ में आपको तभी आता है जब आप उसे फ़ील करते हैं, ठीक है? तो रैंक का ये मतलब होता है, जैसे मान लो कोई हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं। नॉर्मली हम 1 टू ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या है हमारा? मैट्रिक्स है। तो सर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आप ज़रा समझाएँ मुझे। चलो ठीक है, तो मैं आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स समझाता हूँ। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ रो। कितने नंबर ऑफ रो हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो। तो देखो कुछ ना कुछ तो पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ क्या पैटर्न है? सर 1 ये 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है। यहाँ भी सर 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। यहाँ सर यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3, मतलब ये एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा ऐसे कितने नंबर ऑफ रो है जो कि इंडिपेंडेंट है। हमें डिपेंड नहीं होना है किसी पे। क्या सर? रैंक निकालने के लिए हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। चलो ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, पहले जानेंगे। तो इसको सबसे पहले देखेंगे ये है कितने ऑर्डर का है? सर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? सर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। चलो ठीक है। इसका सबसे बड़ा माइनर लेते हैं। सबसे बड़ा माइनर क्या होता है? सर माइनर हम जानते हैं, जो माइनर होता है ना, सबसे बड़ा माइनर 3 इंटू 3 ऑर्डर का 3 इंटू 3 होता है। चलो बिल्कुल सही कहा आपने। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का सबसे बड़ा माइनर निकालेंगे। चलो बताओ इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा? इसका डिटर्मिनेंट्स हमारा 0 होगा, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले इसे मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता है, बस एक छोटा-सा ट्रिक है, ध्यान में रखना, बस और कुछ नहीं है। क्या है? बस एक ही है। चलो ठीक है, एक ही है। अगर उसका सबसे बड़ा माइनर हमारा नॉन जीरो आया ना, क्या आया? नॉन जीरो आया ना, तो हम कह देंगे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कितना है? अरे बोल दो। सर अगर 3 इंटू 3 निकालें, ठीक है? हाँ निकाले सर। सर ये हमारा 0 नहीं आया, मतलब 0 से हट के आया, 0 से बड़ा आया या फिर 0 से छोटा आया, डज़न्ट मैटर, ठीक है? सर तो यहाँ पे हम कह देंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का कितना है? 3 है। यानी जो ऑर्डर है उसका हम कह देंगे कि 3 आया, ठीक? अगर मान लो सर 3 इंटू 3 ऑर्डर अगर हमारा नॉन जीरो आया, चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए उसके बाद अगर हमारा 2 इंटू 2 अगर हमारा 0 आ गया, तब क्या करेंगे? तब भी यहाँ पे कोई कंडीशन तुम्हारा फॉलो नहीं होगा, तो उसको आगे देखते हैं। पहले ये इतना समझो, एक अच्छे से तरीके से समझो, इसी क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। माइंड क्लियर, फोकस, यहाँ फोकस करो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिए, चलिए ठीक है सर, ये मान लीजिए, इसको समझो, ध्यान दो इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब तो हमें समझ आ गया, यानी वो कितने ऐसे रो हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं है। चलो ठीक, क्या होगा? सर इसका सबसे बड़ा माइनर निकालेंगे, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। चलो निकालो, निकालोगे तो 0 आएगा। सर लेकिन आपने तो कहा था अगर 0 नहीं आएगा तो कह देंगे इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, यानी जो इसका रैंक होगा कितना होगा? 3 होगा। लेकिन यहाँ तो हमारा ये 0 आ गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब उससे छोटे वाले डिटर्मिनेंट्स पे आएँगे। किससे छोटे वाले? उससे छोटे। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, चलो ठीक है। अब इससे छोटा माइनर पे आओ। इससे छोटा माइनर क्या होगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। बिल्कुल होगा। 2 इंटू 2 ऑर्डर बोले तो ये, इस एक को ले लो, एक को पकड़ो, इसको अगर पकड़ोगे तो ये बंद हो जाएगा हमारा, ये बंद हो जाएगा। निकालो, निकालो क्या होगा? निकालो। सर इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाले ना,
तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 माइनस 48 8 इंटू 6 48 कितना आ रहा है सर -3 आ रहा है सर 2 इंटू 2 ऑर्डर का ना है हमारा ये आया है ठीक है जो उसका माइनर आया है वो हमारा नॉन जीरो है तो सर जब हमारा नॉन जीरो यहाँ पे आ गया ना तो यहाँ पे हम कह देंगे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है ना वो हमारा 2 है कितना है 2 है अरे क्या कहते हो यार यानी इसमें ऐसा दो रो है जो कि इंडिपेंडेंट है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा अच्छा हाँ बिल्कुल समझ में आ गया हाँ बिल्कुल सर समझ में आ गया चलो ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है तो इसमें हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये देखेंगे चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग उसको कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा एक एग्जांपल लेते हैं 5 6 7 3 2 5 3 2 1 सर ऐसा क्वेश्चन है चलो ठीक है ऐसा क्वेश्चन है अब क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे बड़ा इसका माइनर क्या होगा सर सबसे बड़ा माइनर माइनर कोफैक्टर मैंने पढ़ा रखी है पिछले वीडियो में अगर किसी को नहीं पता है माइनर कोफैक्टर क्या होता है तो जाके देख लो सबसे बड़ा माइनर इसका क्या होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा अगर नॉन जीरो आया तो यहाँ पे हम कह देंगे रैंक हमारा 3 होगा अगर 0 नहीं आया तो इसे छोटा में देखेंगे, इससे छोटा माइनर क्या होगा सर 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। 2 इंटू 2 ऑर्डर का अगर माइनर हमारा 0 आ गया, 0 हमारा आ गया, तो सर यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। अगर 0 नहीं आया यानी नॉन 0 आया, तो हम कह देंगे यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है। क्लियर? तो ये आप देखेंगे, बनाएँगे और हमें कमेंट करेंगे सर मेरा आंसर आ गया। चलो ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं और 4 इंटू 4 ऑर्डर का नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसको थोड़ा-सा एक्सपेंड करके बनाना होगा, इतना शॉर्ट ट्रिक में नहीं आने वाला। ओके? तब तक के लिए वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करना है तो कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।